जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। एमपी में गायब हुए भारत आदिवासी पार्टी के विधायक, दोनों मोबाइल भी बंद हैं उनके। इस वक्त बीएपी पार्टी के विधायक है कमलेश्वर डोडियार, जो कि यहां पर गायब हो गए हैं और उनके मोबाइल नंबर पर लगातार फोन किया गया, लेकिन दोनों मोबाइल नंबर उनके बंद है। राज्यसभा चुनाव से पहले एमपी में सियासी हलचल अब तेज हो गई है और इसी बीच भारत आदिवासी पार्टी के विधायक अचानक से गायब हुए हैं और जिनकी तलाश अभी की जा रही है। और फिलहाल बेहद से सवाल इस वक्त बरकरार है। गायब हुए विधायक कमलेश्वर डोडियार और उनके पास 2 नंबर थे, दोनों ही नंबर पर लगातार संपर्क करने की कोशिश की गई है। उनसे संपर्क करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन उनके दोनों नंबर जो हैं वो स्विच ऑफ आ रहे हैं। फिलहाल तहकीकात की जा रही है, उनके नंबर्स को ट्रेस किया जाएगा और उसके बाद पता लगाया जाएगा कि आखिरकार भारत आदिवासी पार्टी के विधायक अचानक से कहां गायब हुए। तलाश पड़ताल उनकी की जा रही है। राज्यसभा चुनाव से पहले ये बड़ी हलचल है और इसी के साथ यहां पर विधायक के गायब होना वाकई में हैरान कर देने वाली एक खबर है। भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जो लापता हुए हैं, फोन स्विच ऑफ जा रहा है। क्या ये किसी तरह के राजनीतिक कलेश से बचने के लिए फोन स्विच ऑफ करके कहीं पर जा चुके हैं, या फिर वाकई में जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि गायब हो गए हैं, लापता हैं, ऐसा कुछ हुआ है। और फिलहाल तो पुलिस पूरे मामले में जो है वो तहकीकात करेगी, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में आगे अपडेट्स निकलकर सामने आते हैं। तो एमपी में राज्यसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ही यहाँ पर राज्यसभा चुनाव से पहले सस्पेंस गहरा गया है डोडियार के लापता होने से। इसके पीछे की वजह क्या, कहाँ गए अचानक से, ये तमाम सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर का रुख कर लेते हैं। नितिन, क्या कुछ अपडेट है विधायक के गायब होने को लेकर? क्या बड़ी जानकारियाँ सामने आ रही हैं? हाँ जी, बताना चाहूँगा पिंकी, जिस तरह से आप पार्टी के जो निर्दलीय विधायक है मध्य प्रदेश से, कि वो कहीं ना कहीं 2 दिन से उनका जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ आ रहा है। यानी कि जिस तरह से क्रॉस वोटिंग का डर कांग्रेस को सता रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मजबूती से बात कर रही है कि हमारे जो तीसरे प्रत्याशी हैं राज्यसभा के लिए उन्होंने जो मैदान में उतारा, वो कहीं ना कहीं जीतने का दावा करता है। एक जो निर्दलीय विधायक है वो कहीं ना कहीं 2 दिन से फ़ोन बंद है, तो फिलहाल तो कयास लगा रहे हैं कि वो बीजेपी के संपर्क में है, मगर कांग्रेस के नेता कह रहा है कि वो हमारे संपर्क में। मगर फिलहाल तो सबसे बड़ी बात यही है कि 2 दिन से उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। यानी कि जिस तरह से वो मध्य प्रदेश में पाए जाते थे, लेकिन 2 दिन से वो यहाँ पर नहीं है। तो जिस तरह से जो राज्यसभा चुनाव चल रहा है और 18 जून के दिन वोटिंग होना है, 26 सीटों पर मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर है और 12 राज्यों में चुनाव होना है। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में 1 सीट पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन को उतारा गया है, लेकिन 2 सीटों पर तो बीजेपी ने उतारा था, लेकिन तीसरी सीट पर जिस तरह से महेश केवट को उतारा, उसके बाद सियासी और जो भूचाल है मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, जो क्रॉस वोटिंग का डर है वो कहीं ना कहीं सता रहा है। तो यहाँ पर अभी आप पार्टी का जो कमलेश्वर डोडियार है, उनका फ़ोन स्विच ऑफ होना और एक वोट भी महत्वपूर्ण होता है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। अभी क्या विधायक जी के परिवार से कोई संपर्क किसी का हो पाया है? विधायक जी के परिवार से पूछा गया हो, उनकी तरफ से कोई जानकारी साझा की गई हो? अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया जिससे हमने अभी बातचीत करने की कोशिश करी थी, क्योंकि वो आदिवासी का विधायक है और आदिवासी में एक बड़ा उनका वोट बैंक भी है। लेकिन जिस तरह से उनके लोगों से जो संपर्क साधने की कोशिश करी, परिवार के लोगों से बातचीत करना चाहिए, तो किन्हीं ने भी फ़ोन उठाया नहीं। मगर ये ज़रूर है कि अभी वो उनके क्षेत्र में नहीं है, परिवार के जो उनकी तमाम जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है नितिन, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे और भी खबरें हैं, उन पर भी जानकारी आपसे हम लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है।